अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो नीट 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या कट ऑफ रहती है, और हमें ये भी देखना है कि कौन से चैप्टर्स हमें कितनी वेटेज के साथ पढ़ने हैं एंड इवन कौन से चैप्टर्स हम कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं इन द नीट 2023, जो उसकी अपकमिंग गाइडलाइन है, जो अपडेटेड गाइडलाइन है, और ऑफ कोर्स मैं आपको सारा सिलेबस और कौन सी बुक से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारा का सारा हम आज के सेशन में देखेंगे। सो बी विद अस इन दिस सेशन एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क इन द सेम टाइम। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है। देखिए, एग्जाम 3 घंटे का होगा। द एग्जाम वुड बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। पेन एंड पेपर बेस्ड मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा, बट यहाँ पे अभी ऑफलाइन के लिए गाइडलाइन आया, बट हाँ ऑनलाइन भी एग्जाम जरूर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देखिए हमारे पास सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है, ऐसे 2 सेक्शन हैं और उन सेक्शंस के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, वी आर हैविंग एक्चुअली 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस में एग्जाम होगा एंड एवरी सेक्शन विल कंटेन 50 क्वेश्चंस। हर एक में 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसीलिए 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और 200 टोटल क्वेश्चन होंगे इन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए केमिस्ट्री, लाइकवाइज फिजिक्स एंड बायोलॉजी में 2 सेक्शन है हमारे पास, बॉटनी एंड जूलॉजी। उसका भी हम ध्यान रखेंगे एंड ऑफ कोर्स जो हमारे क्वेश्चंस होंगे सारे एमसीक्यूज होंगे। 720 टोटल मार्क्स, यानी 18 इंटू 4 अगर आप करोगे, दैट मीन्स अगर आप सारे के सारे 180 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हो तो यू विल गेट द मैक्सिमम ऑफ 720 मार्क्स, यानी हर एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत करने पे -1। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग ना करें। उससे बचने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो उससे बेहतर है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करो, बट हाँ अगर आप डैम श्योर हो तो ही उस क्वेश्चन को करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, आफ्टर नोइंग द पैटर्न एंड द क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना मार्क हमें मिलेगा, हाउ मच मार्क्स वी आर गोइंग टू ऑब्टेन अगर हम सही करते हैं, और कितने मार्क्स कटेंगे अगर हम गलत करते हैं, वो जानने के बाद आइए अब ये देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है वो क्या है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट। देखिए, क्लास 11th और क्लास 12th एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 11, सॉलिड स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉल्यूशंस, ये चारों चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। सो एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम 12th, केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम 12th, ये भी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। देन thermodynamics, equilibrium, these are also the part of numerical chemistry, or we can say physical chemistry. Okay, then हमारे जो inorganic के चैप्टर हैं from class 11th, वो क्या है, classification of elements in periodicity and properties, ये chemical bonding and molecular structure, हम इसे inorganic में रखते हैं। हाइड्रोजन, some S block elements, some P block elements, these are also in inorganic from class 11th. क्लास 12th में हमारे पास आता है GOC और वी कैन से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 11 से ही हमने उसे लिया था, बट क्लास 12th का जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। देन P ब्लॉक एलिमेंट्स, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दीज आर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों देख लिया 11th एंड 12th का। नाउ लेट अस सी टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। फर्स्ट we are having GOC, some basic principle and techniques, or we can say general organic chemistry. Then hydrocarbons. Now here in 12th we are starting from haloalkenes and haloarenes, alcohols, phenols and ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acid, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life. So this is all about the topic and the syllabus which is going to come in the exam. इसके बाद आइए समझते हैं कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी रहेगी फॉर नीट केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ओपी टंडन। फॉर ऑक्सफोर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कैन यूज जॉनेथन क्लैडन, निक ग्रीवीज की बुक है। कॉन्साइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वी कैन यूज जेडी ली।
देखिए एमटीजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो एमटीजी एडिटोरियल बोर्ड में से। ओके, मॉडर्न एबीसी भी अच्छी है क्लास 11 और क्लास 12 की, जो कि एसपी जौहर ने ही लिखी है। एल्स हम जो भी आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, बीट मॉक टेस्ट, बीट द लाइव क्लासेस, वो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है फॉर क्रैकिंग सच एग्जाम, स्पेशली फॉर नीट केमिस्ट्री, एंड you are getting the overall help from all the subjects that are coming into the NEET exam। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आप इस चैनल से और हमारे हेल्प से इसके एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट, और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल हमें नीड है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वी ऑल आर नोइंग दैट ऑल ऑफ अस आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, सो यू डोंट नीड टू सफर एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। ओके, so students, after knowing the syllabus of chemistry, let us also look to the physics syllabus and कौन सी किताबें हमारे को मदद करेगी फिजिक्स सॉल्व करने में हमारे नीट के एग्जाम में। तो आइए उसे भी देखते हैं। देखिए, क्लास 11 से हमारे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। 12 से इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद जो हमारे लास्ट चैप्टर हैं, जैसे कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, thermodynamics, oscillations and waves, then atom and nuclei, electronic devices, behavior of perfect gas and kinetic theory। so students, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटम्स एंड न्यूक्लियर। सो ये कंबाइनली हमारा कवर करता है मॉडर्न फिजिक्स को। ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर हैं। ऑप्टिक्स के अंदर है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। ओके, दिस इज फ्रॉम क्लास 12th। सो देखो, हमने सिलेबस तो देख लिया कि नीट में क्या सिलेबस है फिजिक्स का, कौन सी किताबें हमें मदद करेगी इस जो ये सिलेबस है हमें कवर करने में, वो भी हम देख लेते हैं। आइए देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो HC वर्मा एक नामक किताब है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों पार्ट हमें कवर करने हैं HC वर्मा से। और इस HC वर्मा की किताब में एक बहुत खास बात है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं डिफरेंट लेवल्स में। ओके, सो डिफिकल्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी अकॉर्डिंगली ही हमें दिया हुआ है। सो आप अगर पहला और दूसरा लेवल भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, प्रोवाइडेड सॉल्व एग्जांपल्स, सो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, सो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स इस बुक के, इसके लिए आप हेलिडे, रेसलिंग एंड वॉकर, ये ऑथर है, इन ऑथर की बुक से आप पढ़ सकते हो फॉर द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। डीसी पांडे एक बहुत ही अच्छी किताब है फॉर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आप पढ़ लो तो वो आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो डीसी पांडे इज अ वेरी गुड बुक फॉर सच एग्जाम्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर 11th एंड 12th ये NA से लिखा है, क्योंकि इसका कोई ऑथर नहीं है, एनसीईआरटी खुद ही इसका ऑथर है, पब्लिशिंग हाउस जो है ना। फिजिक्स के MCQ लिए आप यूज कर सकते हो D मुखर्जी, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी आप RC मुखर्जी यूज कर सकते हो फॉर उसके न्यूमेरिकल्स, लाइक फॉर MCQ ऑफ केमिस्ट्री, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। ओके, सो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम फिजिक्स के बारे में देख रहे होंगे, सो फिजिक्स में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया, और कौन सी बुक्स हम कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव द बुक्स फ्रॉम HC वर्मा, हॉलिडे, रेंसिंग एंड वॉकर फॉर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। डीसी पांडे की बुक मेडिकल एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन डीसी पांडे की बुक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वी आर गोइंग टू हैव फॉर फिजिक्स MCQ D मुखर्जी, इसको मत भूलना, ध्यान रखना। ओके, नाउ देखो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सिलेबस आपने देख लिया। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द बायोलॉजी आल्सो। देखिए, क्लास 11th में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। दिस इज फॉर क्लास 11। क्लास 12th के लिए हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, कौन सी हमारी बेस्ट बुक है जो नीट बायोलॉजी के लिए हमें हेल्प करेंगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है हमारी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के लिए, वॉल्यूम 1 एंड 2, विच इज फॉर GR भाटिया। बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th दोनों वॉल्यूम 1 एंड 2 आपको करनी है फ्रॉम प्रदीप पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी किताब है, हाँ थोड़ी मोटी भी है। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी फ्रॉम वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी बनाने हैं दिनेश पब्लिकेशंस के।
देन वी आर हैविंग अ क्लास बुक फॉर बॉटनी विच इज AC दत्ता। उसके बाद आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी वॉल्यूम्स 1 एंड 2 दैट इज फ्रॉम ट्रूमैन पब्लिकेशंस। ठीक है, देखो कुछ सिलेबस कटा भी है, UG CBSE सिलेबस में से कुछ सिलेबस कटा भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो क्लास 11th है ना, बायोलॉजी में 11 चैप्टर्स हमारे हैं और क्लास 12th में लगभग 5 चैप्टर्स। फिजिक्स सम टॉपिक्स फ्रॉम 9 चैप्टर्स, सम पोर्शंस फ्रॉम 10 चैप्टर्स। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी सम टॉपिक्स एंड पोर्शंस फ्रॉम 14 चैप्टर्स, टॉपिक्स फ्रॉम 16 चैप्टर्स। तो हमारे पास कुछ चीज़ें ये भी हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि कैसे हमें सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब हमने देख लिया। ओके, अब इसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग इस एग्ज़ाम को अच्छा कर पाएंगे। ओके, सो आप हमेशा क्या करेंगे, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अपनी प्रिपरेशन डिवाइड कर लेनी है इन पार्ट्स। ओके, तो कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करोगे इन पार्ट्स? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो पहली चीज़ है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी तो आप लोगों को रोज पढ़नी है। ठीक है, बायोलॉजी इज समथिंग दैट यू गाइज नीड टू स्टडी ऑलवेज। ओके, एवरी डे यू नीड टू स्टडी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी तो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स। देखो, केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिलाएगी और फिजिक्स आपको रैंक दिलाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो बायोलॉजी क्या है, सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आता है वो बायोलॉजी का आता है, तो बायोलॉजी तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो। तो बायोलॉजी तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायोलॉजी आपको लगभग रोज़ाना ही पढ़नी है। सो बायोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि कैसे हम कौन से टॉपिक्स हमारे अच्छे करें। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, यू नीड टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो बायोलॉजी अगर आपको अच्छा करना है तो आपको उसे रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। और बायोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि उसमें 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जियोलॉजी, तो दोनों को ही अच्छा करना है। सो इसके लिए आप रोज़ाना हमारे लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हो। अगर आप टाइमली मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे तो भी आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर केमिस्ट्री एज वी आर नोइंग कि केमिस्ट्री के अंदर 3 ब्रांचेज हैं, वी आर हैविंग 3 ब्रांचेज इन केमिस्ट्री। और वो कौन सी ब्रांचेज हैं? वी आर हैविंग 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री विच आर फिजिकल केमिस्ट्री, जो पहली हमारी ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया था 11th एंड 12th का इंडिविजुअल। उसके बाद जो हमारी केमिस्ट्री है वो है इनऑर्गेनिक। सबसे लास्ट में जो हमारे पास बचता है पोर्शन वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समवट दैट इज कवरिंग द मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिजिक्स के अंदर देखिए आप क्या से स्टार्ट करेंगे, आप 12th के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो कि 3 टॉपिक्स कवर करती है, एटम, न्यूक्लियर, डीएनए। ठीक है, सिमिलरली आप जो मैकेनिक्स है आपकी वो आप DC पांडे से सॉल्व कर सकते हो। SC वर्मा भी आपकी बहुत ही अच्छी किताब है ऐसे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट रहे, जो भी लाइव लेक्चर्स होते हैं आप वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, सो नेवर फील लाइक यू आर alone in this preparation, because we are together in this mission of cracking the UG NEET 2023. Okay, so if you guys having any doubt, you guys can ask at any time, at any point of time you can ask us. We are always there to assist you. I am hoping कि ये सारी चीज़ें आपको help करेंगी in cracking your exam. Very good luck and best of luck for your exam. See you. Bye bye.